हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट के स्टार्ट में जब सारे कोलीग्स इकट्ठे डिनर कर रहे होते हैं तो एक क्लाइंट के जिक्र पर नोडा उसका नंबर जुबानी ही बता देती है। तो सारे लोग उससे काफ़ी इम्प्रेस होते हैं कि ये काम को कितना सीरियस लेती है और इसकी मेमोरी भी कितनी अच्छी है। साकी उससे कहता है ऐसी बात है तो मेरा नंबर भी जुबानी बताओ ना, लेकिन वो जान के उसे छेड़ने के लिए कहती है नहीं, सिर्फ स्पेशल लोगों के नंबर मुझे याद हैं। वो जब क्लाइंट हमारे ऑफिस में आया था तो उसने मेरी बहुत तारीफ की थी। और आगे से साकी उसे छेड़ने लगता है कि उसकी आंखें खराब होंगी, वरना तुम कहाँ से आई इतनी प्रिटी। उसके बाद साकी का वही फ्रेंड फोटोग्राफर वो नोडा को खुश करने के लिए कहता है कि तुम एक बहुत अच्छी वर्कर हो और तुम्हारी खुशी में तुम्हें ये वेलकम पार्टी दी जा रही है, तुम यही समझो। फिर उस डिनर के बाद साकी नोडा को घर तक ड्रॉप करने के लिए लेकर जाता है और कहता है कि सॉरी, मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया कि तुम्हें कोई वेलकम पार्टी ही दे दूं। और उसके बाद वो कहता है कि ये हेयर बैंड जो तुम हर टाइम लगाई रखती हो अब बहुत पुराना हो गया है, अब इसे फेंक दो। लेकिन नोडा के लिए वो कितना स्पेशल था वो साकी को नहीं बता पाती और साकी कहता है कि इतनी काइंडनेस तुम अपने फ्यूचर बॉयफ्रेंड के लिए संभाल के रखो। वो उसका हेयर बैंड उतारने ही लगता है कि वहाँ पर मिस्टर कसोया आ जाता है और फिर नोडा उसके साथ चली जाती है। मिस्टर कसोया उसका पुराना बॉस था। पिछली कंपनी में नोडा पर अकाउंट्स में कुछ घपला करने का इल्ज़ाम लग गया था जो कि गलत था, इसी वजह से उसने वो जॉब छोड़ दी थी। मिस्टर कुसाया ने एक नई कंपनी खोली थी, वो उसे कहते हैं कि तुम वो ज्वाइन कर लो, लेकिन नोडा कहती है कि मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ। तो आगे से कुसाया कहता है कि अगर तुम यहाँ पे काम करती रही तुम उनके लिए बोझ रहोगी। ये लोग एक अकाउंटेंट के लिए फुल टाइम एम्प्लॉई को हायर नहीं कर सकते, तुम सिर्फ इस ऑफिस के लिए एक ड्रैग डाउन हो। और इन बातों से नोडा काफ़ी अपसेट हो जाती है और वो सारा दिन कुछ ना कुछ सोचती रहती है। साकी उसे परेशान देखता है तो कहता है कि अगर कभी भी तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। लेकिन अगले दिन ही नोडा अपना रेजिग्नेशन लेटर साकी को दे देती है और कहती है कि मुझे इससे अच्छी और बेहतर जॉब मिल गई है। साकी सिर्फ इसी शर्त पर वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करता है कि ठीक है, तुम्हें अपनी ड्रीम जॉब मिल गई है इसलिए मैं खुश हूँ। लेकिन सारे ऑफिस वाले इस बात से काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो नोडा के साथ बहुत अटैच हो चुके थे। इतने में हमें ये भी पता चलता है कि नोडा ने साकी की तरफ जॉब करना छोड़ दी थी, लेकिन वो कुसाया की तरफ भी जॉब करने नहीं जा रही थी क्योंकि वो जानती थी कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। वो थोड़ी देर बाहर बैठकर रोती है और जब ऑफिस वापस आती है तो वो देखती है कि कुसाया उसी के ही ऑफिस में आया बैठा है। वो एक्चुअली हैरान था कि नोडा ने उसकी ऑफर क्यों रिजेक्ट की है और उसने यही बात फिर साकी को भी बता दी थी। अब साकी उससे एक्सप्लेनेशन मांगता है तो वो सब सच सच बता देती है कि मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। तो यहाँ पर सारे कोलीग्स उसे रियलाइज़ कराते हैं कि कैसे तुम हमारी हेल्प करती हो और तुम्हारे बगैर हम और कुछ भी नहीं कर सकते। और वो उसे मनाते हैं कि हम तुम्हें खुशी खुशी यहाँ रखना चाहते हैं, तुम कोई बर्डन नहीं हो। तो ये सुनकर नोडा मिस्टर कुसाया को साफ साफ इनकार कर देती है और उन्हें वहाँ से जाने को कह देती है। और फिर कुसाया वहाँ से जाते जाते उसके करीब आकर कहता है कि क्या तुम इस लड़के को पसंद करती हो। और उसके क्लोज आने पर साकी उसे अपनी तरफ पीछे ड्रैग कर लेता है। बाद में साकी का फ्रेंड नोडा को कहता है कि साकी तुम्हारे रह जाने से बहुत खुश है, बस वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। जैसा कि हम सबको पता है कि साकी एक अच्छा डिज़ाइनर था, लेकिन उसने काफ़ी अरसे से डिज़ाइनिंग करना छोड़ दी थी। उसके साथ एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से ऐसा हो गया था। लेकिन वो अचानक से ऑफिस में कहता है कि मैं खुद दोबारा से डिज़ाइनिंग स्टार्ट करने लगा हूँ। और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो कुसाया के लिए ही काम करने लगा है क्योंकि कुसाया ने उसे ब्लैकमेल किया था। वो कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम नोडा को कितना लाइक करते हो, अगर तुमने मेरे लिए प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन ना तो मैं नोडा को एक डिसऑनेस्ट अकाउंटेंट के तौर पर सारी दुनिया के सामने ले आऊँगा। मेरे पास कुछ ऐसे सबूत भी हैं। और फिर मजबूरन साकी को उसके लिए काम करना पड़ता है। ऑफिस में सारे लोग ही इस बात से हैरान थे क्योंकि साकी कभी भी डिजाइनिंग के बारे में बात करो या उसका पास्ट याद करो तो वो गुस्सा करने लग जाता था। अब कैसे से डिजाइनिंग करेगा। एक दिन रात को नोडा ऑफिस में ओवर टाइम कर रही होती है तो वो देखती है कि साकी नीचे गिरा हुआ है। वो परेशान होकर एम्बुलेंस बुलाने लगती है, लेकिन साकी उसे कहता है कि रुको, बस थोड़ी सी मुझे मेडिसिन लगा दो, यही काफ़ी होगा। और उसके बाद नोडा उसकी कमर पर मेडिसिन लगाती है। उसकी कमर पर बहुत बड़ा स्कार होता है, शायद कोई एक्सीडेंट हुआ था। और फिर वो बातों बातों में उससे कहता है कि तुम हमेशा से काइंड रहती हो, जो तुम्हें दुख दे उसको भी माफ़ कर देती हो, तुम इतनी काइंड कैसे हो सकती हो। और फिर उसके बाद वो उसे एक किस कर लेता है। लेकिन इसी के बीच उसे एक लड़की और एक एक्सीडेंट याद आता है
और फिर वो फौरन से पीछे हट जाता है और कहता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर एकदम से बोलने लगता है कि मैं किसी से भी प्यार नहीं करता और हाँ, तुमसे भी नहीं करता, मुझे सिर्फ तुम्हारे बाल ही पसंद है। और फिर उसका हेयर बैंड उतार के फेंक देता है जो उसके लिए बहुत स्पेशल था। इस बात से नोडा बहुत हर्ट होती है। उसने अभी तक अपना लव कन्फेस भी नहीं किया था और वो रिजेक्ट भी हो गई थी। अब उसका हेयर बैंड साकी ने छीन लिया था तो वो अगले दिन बाल ही कटवा के आ जाती है और अपने कोलीग्स को कहती है कि किसी ने मेरा दिल तोड़ा था तो इसी वजह से मैंने बाल ही कटवा दिए। उस फोटोग्राफर फ्रेंड को पता चल जाता है कि यकीनन ये तुम्हें हर्ट साकी ने ही किया होगा। तो नोडा उससे कहती है कि साकी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, वो जितनी मेरी केयर करता है और मेरे लिए उसने इतना कुछ किया है कि वो मुझे बहुत स्पेशल लगता है। तो आगे से वो फोटोग्राफर कहता है कि मैं साकी को अच्छे से जानता हूँ, अगर तुम दोनों दूर ही रहो तो ही अच्छा होगा, उसके करीब आने की कोशिश मत करना वरना वो तुम्हें हर्ट कर देगा। लेकिन नोडा कहती है कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो मेरी इतनी केयर करता है, मेरे लिए इतना ही काफी है, अब वो मुझे मिले ना मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर एक दिन नोडा को पता चल जाता है कि साकी मिस्टर कुसाया की कंपनी के लिए काम कर रहा है और उसे समझ आ जाती है कि ये यकीनन ब्लैकमेल हो रहा होगा। तो वो कुछ ऐसा करती है कि कुसाया साकी की कंपनी के साथ अपना डिजाइनिंग प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देता है। एक्चुअली नोडा के पास सारे सबूत थे कि वो बिल्कुल बेगुनाह है और करप्शन किसने की थी वो ये जानती थी। वो कहती है कि मैं ये सारे सबूत दे दूंगी वरना सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम साकी से दूर रहोगे। इसी वजह से उसने वो डिजाइनिंग प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया था। साकी ये सब जान जाता है और फिर नोडा के पास आता है। तो नोडा कह देती है कि साकी मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो। तो साकी कहता है हम एक नहीं हो सकते, तुम कितनी इडियट हो। और फिर वो उससे एक पिंकी प्रॉमिस भी लेता है कि कभी भी कोई भी चीज़ तुम्हें परेशान करे तुम मुझसे शेयर करोगी, मैं वो तुम्हारे लिए हैंडल करूँगा। और फिर वो दोनों स्माइल करते हैं और यहीं पर ही पार्ट नंबर 2 खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।